और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सर्वे की मांग वाली याचिका पर आज फैसला आएगा। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने वाला है। कोर्ट कमीशन नियुक्त कर सर्वे की मांग की याचिका पर सुनवाई है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह सुनवाई पूरी हो गई थी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच आज अपना फैसला सुनाएगी। दोपहर 2 बजे इस मामले पर फैसला आ सकता है। हिंदू पक्ष की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी और विवाद से जुड़ी हुई 18 याचिकाओं पर सीधे सुनवाई हाई कोर्ट कर रहा है। तो बड़ी खबर, जहां पर कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में अहम खबर आपको बता रहे हैं। आज इस मामले पर बड़ा फैसला आ सकता है। दोपहर 2 बजे तक बड़ा फैसला इस मामले में आ सकता है। खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले को लेकर के आज बेहद अहम दिन है। आपको बता दें कि विवादित स्थल की याचिका को लेकर के सुनवाई है। आपको बता दें कि लगातार हिंदू पक्ष की ओर से ये मांग की जा रही है कि जो विवादित स्थल है उसकी कोर्ट कमीशन नियुक्त कर सर्वे कराया जाए। और इस मामले पर पिछले सप्ताह जो सुनवाई है वो पूरी हो गई थी और जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी। और बताया जा रहा है कि आज दोपहर 2 बजे तक इस मामले पे फैसला आ सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से इंद्रजीत बनर्जी जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, आज कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर के बेहद अहम दिन है, क्या कुछ जानकारी मिली है, कब तक फैसला आएगा? देखिए, अभी मेरी वकील से बात हुई तो वकील का कहना है कि 2 बजे के बाद, लंच के बाद इस मामले पर सुनवाई होनी है और जो रिजर्व फैसले हैं उन रिजर्व फैसलों पे जो 18 मामलों में फैसले सुनवाई होनी थी, जिसमें कुछ 8 मामलों में फैसले रिजर्व किए गए हैं। इन 8 में से 6 मामलों पर जो आदेश है वो आज पारित हो सकता है, जिनमें से एएसआई सर्वे की मांग की हुई जो फैसला रिजर्व था उस पर फैसला आ सकता है, वो फैसला सुनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो कोर्ट कमिश्नर जो नियुक्त किए जाने की बात थी उस मामले पर भी सुनवाई हो पर जो फैसला रिजर्व हुआ तो वो भी आज सुनाया जा सकता है। और इसी तरीके से ईदगाह और जो मामला है और नूरी मस्जिद का जो मामला है, इन दोनों मामलों में भी आज फैसले जो रिजर्व है वो सुनाए जा सकते हैं। तो 6 मामलों में इस समय फैसले जो रिजर्व है, ये 6 मामलों के फैसलों को सुनाने की बात कही जा रही है, जबकि तो कुल मामले 18 है। तो बाकी जो 12 मामले हैं उनमें हो सकता है कि आज सुनवाई भी की हो और या फिर उसमें आगे की डेट लग सकती है। जी इंद्रजीत, जिस तरीके से आज फैसला आना है, अगर हम बात करें हाईकोर्ट की तो क्या कुछ माहौल है हाईकोर्ट के बाहर? अगर हाईकोर्ट के बाहर की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों पक्षों के वकील और जो वादकारी है वो हाईकोर्ट के अंदर जा चुके हैं। बाहर की स्थिति तो है जैसा हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था होती है उस तरह की व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन साथ ही यहाँ पे आज लगभग पूरा मीडिया मौजूद है और क्योंकि ये फैसला एक बड़ा फैसला माना जा रहा है, इसको लेकर वकीलों के अंदर भी एक अलग उत्साह बना हुआ है और उनका भी कहना है कि यह फैसला आ जाना चाहिए ताकि इस मामले पर जल्द से जल्द पूरा निपटाया जा सके और निपटाने के बाद इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई है वो पूरी करके कृष्ण जन्मभूमि का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी शुरू होना चाहिए। बिल्कुल इंद्रजीत, अगर हम बात करते हैं मथुरा की, यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगी, क्योंकि अयोध्या का जिस तरीके से हमने मामला देखा या काशी का ज्ञानवापी का हमने मामला देखा, एएसआई की भूमिका बहुत अहम रही है और लगभग दोनों ही पक्ष राजी हुए हैं। और आज जिस तरीके से कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई है, क्या लगता है दोनों पक्ष राजी होंगे? मुस्लिम पक्ष की तो मुस्लिम पक्ष ने पिछले दोनों मामलों में जिस तरीके से अपनी हार देखी है, तो इस बार उन्होंने एएसआई सर्वे को लेकर उन्होंने बार बार प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि एएसआई सर्वे नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मस्जिद जाहिर है और ये वो कई अलग अलग तरीकों के अपने बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन हिंदू पक्ष ने जो अपने ऐतिहासिक किताबों के से लेकर जो वीडियो सहित जो सबूत उन्होंने कोर्ट में पेश किए हैं, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये पूरा मामला एक पक्षीय है और इसलिए एएसआई का सर्वे होना जरूरी है। इस बार हिंदू पक्ष की मांग पर मुस्लिम पक्ष राजी नहीं हो रहा है और बार बार उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा है। जी
इंद्रजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत अहम सबूत जो है वो हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल किए गए हैं और बहुत सारे बयानात भी दर्ज हो चुके हैं, लगभग दोनों की ओर से सुनवाई अब तक पूरी हो चुकी है, क्या कोई खास इनपुट मिला है? और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो हिंदू पक्ष है वो इस मामले को लेकर के क्या कुछ बता रहा है? हिंदू पक्ष सुबह से ही, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बयान जारी किया था हिंदू पक्ष की ओर से कि ये आज वो फैसले का समर्थन कर रहे हैं। आज जो भी फैसला आएगा वो उसका समर्थन करेंगे और उन्होंने पूरा अपना ये बात माना है कि आज जो हिंदू पक्ष है वो साफ कह रहा है कि आज फैसला उनके हक से है और वो उसकी बात को समर्थन कर रहा है और वो कोर्ट के फैसले का भी समर्थन कर रहा है। उनका साफ कहना है कि अगर कोर्ट कुछ इस मामले में लिबरल भी होती है, मुस्लिम पक्ष का भी कुछ साथ देती है, तो हम उसको सूचित करने को तैयार है। लेकिन ऐसा सर्वे और कमीशन नियुक्ति के मामले पर वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये वो साफ तौर से कह चुके हैं। जी इंद्रजीत जी, जिस तरीके से ज्ञानवापी का जब हमने मामला देखा था, ये पूरा मामला जब मुस्लिम पक्ष की ओर से अगर देखा जाए, लगातार एएसआई की जो भूमिका है उस पर सवाल उठाए गए हैं और जिस तरीके से आज का ये मामला है, क्या सिमिलरिटी देखने को मिली आपको कुछ? अगर बात किया कि अगर अयोध्या मसले पर या आपके ज्ञानवापी मसले पर एएसआई की जो भूमिका है वो जब मुस्लिम पक्ष ने अपनी हार होती देखी तो उन्होंने तब उस पर अपना संदेह प्रतीत करना शुरू किया। लेकिन यहाँ शुरू से ही मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे की मांग पर आपत्ति दर्ज कर रहा है। तो एएसआई तब अगर भूमिका की बात की जाए दोनों ही मामलों में, तो एएसआई ने न्यूट्रल तरीके से और तथ्यों के आधार पर ही अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो वहां पे तथ्य मिल रहे हैं हम उसी तथ्यों के आधार पर काम करेंगे और जो सबूत मिलेंगे हम वही सबूत वहां लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष का जो प्रतिक्रिया एएसआई का है, एएसआई की जो भूमिका है वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज है और इसलिए आज अगर एएसआई की मांग तो यह एक न्यूट्रल प्रक्रिया रहेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इंद्रजीत, जिस तरीके से जब एएसआई सर्वे की मांग होती है तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की सहमति इसमें बेहद जरूरी होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल इसका जो नतीजा होता है वो होता है साक्ष्य संकलन। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सर्वे की मांग वाली याचिका पर आज फैसला आने वाला है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। ये बताया जा रहा है कि कोर्ट कमीशन नियुक्त कर सर्वे की मांग करने की जो याचिका है वो अहम है और आज इसके साथ साथ 6 और ऐसी याचिकाएं हैं जिन पे आज फैसला आ सकता है। लेकिन सबसे अहम याचिका जो विवादित परिसर है उसके एएसआई सर्वे से जुड़ी हुई है और पिछले सप्ताह आपको बता दें कि इस मामले की जो सुनवाई है वो लगभग पूरी हो चुकी है और अब हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन के सिंगल बेंच अपना आज दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगी। इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। कुछ ही देर में माननीय उच्च न्यायालय से अभी एक फैसला आने जा रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद का। माननीय न्यायालय ने 16 नवंबर को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कि सर्वे 7/11 दोनों प्रार्थना पत्रों को सुना था और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो आज कुछ ही देर में आप सबके सामने फैसला आने जा रहा है। बड़ा खुशी होगी, जो सर्वे होगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। इन ईदगाह वालों के पास कोई कागज नहीं है, मालिकाना हक नहीं है। यदि होता तो बिजली का कनेक्शन क्यों कटता? हमारी शिकायत पर बिजली का बिल, इनकी कनेक्शन जो इनका अवैध था वो काटा गया था शासन के द्वारा और अभी तक वहां पर अवैध कनेक्शन था, इनका बिल कटा, 3-3 लाख का जुर्माना हुआ है। इनके पास कोई सबूत नहीं है। जन्मभूमि पूरे संपत्ति का टैक्स भरती है, 13.37 का पूरा टैक्स श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट भरती है। हम लोग भरते हैं, हिंदू पक्ष भरता है, हमारा जन्मभूमि भरती है और टंकी का बिल भी हमारे नाम है। और जो अन्य टैक्स जमा करती है जन्मभूमि भरती है, इनके पास कोई सबूत नहीं है। कुछ ही देर में निर्णय आएगा। हमें खुशी का पर्व है, देखते हैं क्या निर्णय आता है और जो भी निर्णय होगा माननीय न्यायालय के आदेश का स्वागत करेंगे।